आज मैं आपको 2-4 दिन पहले मेरे साथ एक घटना हुई जो बताऊंगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प घटना है। और इस तरह की घटनाएं हमारे भारत में आए दिन कई लोगों के साथ होती है। कई लोग इस घटना से दो चार होते हैं। मुझे एक कॉल आया एक रिकवरी एजेंट का, जिसने फोन किया और फोन करते ही बदतमीजी वाली टोन में बात करनी शुरू की और कहा कि अभी तुम्हें पुलिस टांग ले जाएगी, अभी तुम्हारे ऊपर हम लोगों ने कंप्लेन किया है। भैया किस तरह का कंप्लेन किया, क्या हुआ है? अरे तुम गारंटर हो बाइक में और जिसके गारंटर बने हो वो पैसे नहीं भर रहा है तो तुम भरोगे, तुमको पुलिस टांगेगी, तुमको उल्टा टांग के मारेगी। मैं बोला कि भैया गारंटर कहां से मैं बन गया? कहीं मेरा कोई साइन वाइन है? अब बाइक में कौन सा गारंटर होता है? आजकल लोन में रेफरेंसर होता है, तो रेफरेंसर को तुम टांग ले जाओगे, पुलिस टांग ले जाएगी। और ये पुलिस का मामला है। वो भड़क गया, कहा कि तुम समझ नहीं रहे हो मैं कहां से, हमने कहां से बोल रहे हो? तो मैं दिल्ली 30 हजारी कोर्ट के गोपनीय विभाग से बोल रहा हूं। अब आप बताइए कि दिल्ली 30 हजारी कोर्ट को ये बेवकूफ बदनाम कर रहे हैं। दिल्ली 30 हजारी कोर्ट में वकील होगा जो अपना केस देख रहे होंगे, अपने क्लाइंट को देख रहे होंगे, जो वहां कर्मचारी होंगे अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे, जो जज साहब होंगे वो केस सुन रहे होंगे या जजमेंट दे रहे होंगे। तो भैया इनमें से तो कोई जो है रिकवरी के लिए धमकाने के लिए किसी को फोन नहीं करेगा। तुम लोग 30 हजारी कोर्ट को भी बदनाम कर रहे हो। और बेवकूफ, हो सकता है तुम्हें कोई जानकार मिल जाए, तुम्हारी बात रिकॉर्ड करा हुआ, अपने अधिकारों का प्रयोग करना जानता हो, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर जाए, तो वैसे तुम टंग जाओगे, उल्टा तुम्हारी तुराई होगी। और ये दिल्ली 30 हजारी कोर्ट के नाम से हजारों लाखों लोगों के पास फोन जाता है और उनको इस तरह की धमकियां मिलती हैं। मैं अनुरोध दिल्ली 30 हजारी कोर्ट से भी करूंगा कि इस पे वो संज्ञान ले। और मेरे पास जिस फाइनेंस कंपनी के तरफ से फोन आया था, हीरो फिनकॉर्प का था, हीरो फाइनेंस कंपनी का। और मैं उस बेवकूफ रिकवरी एजेंट को कहूंगा कि भैया माना तुम्हारे ऊपर प्रेशर है, तुम्हारा बॉस तुमको डंडा कर रहा होगा, कहीं से पैसा लाओ कुछ भी करो, उसका बॉस उसको कर रहा होगा, लेकिन भैया फ्रंट पे तुम हो, पता नहीं कितना पा रहे होगे, 10-15 हजार पा रहे होगे, या कुछ कमीशन एजेंट पा रहे होगे, कमीशन वगैरह पा रहे होगे, इंसेंटिव पाओगे। इस चक्कर में ये सब झूठ बोलोगे तो खुद टंग जाओगे, परिवार वाले उससे ज्यादा तुम्हें दे के छुड़वाएंगे। तो थोड़ा इस तरह की बेवकूफाना हरकत मत करो और इस तरह की बदतमीजी भरी बातें मत करो। ये तुम्हारे लिए एक सुझाव है। कायदे से बात करो, आरबीआई के गाइडलाइन के तहत बात करो, ताकि कल तुम और तुम्हारी फाइनेंस कंपनी के खिलाफ कंप्लेन ना हो। और ये 30 हजारी कोर्ट का मिसयूज मत करो, किसी भी कोर्ट का। और आप लोग, मैं आम जनता से भी कहूंगा, अगर आपके पास भी इस तरह का फोन आता है तो आप उसको रिकॉर्ड करिए, उस पर एक्शन लीजिए, उस फाइनेंस कंपनी के ग्रीवियंस डिपार्टमेंट में मेल करिए उस रिकॉर्ड के साथ और उस मोबाइल नंबर के साथ। अगर वहां से सुनवाई नहीं होती है तो आरबीआई लोकपाल पे कंप्लेन करिए, वहां निश्चित सुनवाई होगी। वहां तो उनको हर्जाना भी भरना पड़ेगा फाइनेंस कंपनी को, यह भी आरबीआई का प्रावधान है। आज हम लोग में बहुत सारे लोग बाइक का लोन ले रहे हैं, यहां तक कि टीवी, फ्रिज, हर चीज लोन पे ले रहे हैं। किसी कारण उनका कोई किस्त बाउंस कर जा रहा है या किसी आर्थिक उनकी अवस्था ऐसी कुछ डिस्टर्ब हो जा रही है, खराब हो जा रही है कि वो 1-2 महीने नहीं भर पा रहे हैं। तो ये इस तरह की बदतमीजी भरी फोन करते हैं, इतना मेंटल टॉर्चर लोगों को करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन आप लोग से यह भी मैं कहूंगा कि अगर इस तरह का आपके पास फोन आता है, सख्ती से बात करिए। जिस टोन में वो बात करते हैं उस टोन में आप भी बात करिए। कई तो फोन करके कई लोग कहते हैं तुमने एसी लिया था, मैं तुम्हारा एसी उखाड़ ले जाऊंगा। तो आप कहो हाँ भैया ले जाओ। तुमने टीवी लिया था, मैं तुम्हारा टीवी ले जाऊंगा। हाँ भैया ले जाओ, जाओ टीवी ले जाओ। ऐसे आप बोला करो, डरो नहीं, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दो और रिकॉर्डिंग जरूर करो।